वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करेंगे आज कच्चे के डाकों के हवाले से। सिंध के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो मुतासर दिखाई देते हैं कच्चे के डाकों के हवाले से। कमर शदाद कोट, दादू और दीगर शक्कर के अतराफ़ के इलाके के हवाले से भी जो है ये ख़बरें आ रही होती हैं कि कभी किसी हिंदू ताजर को उठा लिया, किसी को अगवा कर लिया गया, किसी को तवान तलब किया गया और फिर छोड़ दिया गया, किसी से तावान भी तलब कर लिया गया और उसको जो है वो मार दिया गया। इसके ऊपर इजलास भी हो चुके हैं, अभी भी मुख्तलिफ जो इजलास हैं वो किए जा रहे हैं। और अमन अमान की सूरत को बेहतर बनाने के लिए जो एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो ये कि आइडियाज़ में कुछ चीज़ें शॉर्ट लिस्ट की गई थी, हथियार जदीद, और उसकी अब मंजूरी जो है वो दे दी गई है। अब हथियार ख़रीदे जाएंगे और बताया जा रहा है, इतलात आ रहे हैं कि जी कुछ बड़ा होने जा रहा है। कच्चे के डाकों के वाले से कुछ ऑपरेशन जो है उसकी हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली गई है। और किस तरह ये सिलसिला होगा और किस तरह ये जो कश्मीर और दीगर शिकारपुर के इलाके हैं जिस जो रिट चैलेंज कर रहे होते हैं सरकार की, उसको किस तरह चीज़ों को जो है वो बहाल किया जाएगा, इसके ऊपर आज बात करेंगे। हसन अब्बास साहब हैं, हमारे तजज़ियाकार हैं, इनसे भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही रुकन कौमी असम्बली हैं वसीम साहब, MQM पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, और आसिफ खान साहब रुकन सूबाई असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। मैं हसन अब्बास साहब की तरफ पहले जाऊँगा। हसन अब्बास साहब, क्या होने जा रहा है थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, और इसका बैकग्राउंड कि क्या मुमकिन है कि अब हथियार सूबाई हुकूमत संजीदा दिखाई दे रही है, वो अपने बजट्स भी एलोकेट कर रही है, नताइज मिल सकेंगे? सबसे पहले तो शुक्रिया अली रजा साहब आपका कि आपने अपने शो में दावत की, मौका दिया, और ये बड़ा एक अहम टॉपिक है। और 140 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी किए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से। मतलब कोई 2-4 करोड़ रुपए की बात नहीं है, 1 अरब 40 करोड़ रुपए जो हैं वो जारी किए गए हैं। और ये किस लिए जारी किए गए हैं? ताकि आप सिंध में जदीद असला जो है वो खरीद सकें और ये जो कच्चे के डाकू हैं इनसे आप निपट सके। तो आप ये अंदाजा लगा लें सबसे पहले तो कि कच्चे के डाकुओं की इंपॉर्टेंस कितनी है कि इनके लिए 140 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जा रहे हैं ताकि इनको किसी तरीके से काबू में लाया जा सके। अब सवाल ये है कि सालों से ये कच्चे के डाकुओं का मामला चल रहा है और अब जाके जो है वो 140 करोड़ रुपए अब आए हैं कि भाई अब आप सामान खरीदें, अब आप नई रिसोर्सेज लें, अब आप जो है वो नया जदीद असला लें और अब हम इनका जो है वो मुकाबला करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अभी आपके पैसे जारी हुए हैं, अभी जो है वो आपने ये तमाम तर चीज़ें जो है वो खरीदी नहीं है, वो अभी आपने खरीदनी है। अभी आप उस एक मरहल में दाखिल हुए कि आपके पास पैसे आएंगे, पैसे आने के बाद आप दुकान पे जाएंगे और आप बोलेंगे भाई अब हमें, आप ये चीज़ें आप ऑर्डर करेंगे, फिर उसका डिलीवरी टाइम होगा, फिर वो आएगा, फिर ऑपरेशन शुरू होगा। लेकिन जो कच्चे के डाकू हैं उनके पास ऑलरेडी ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आप खरीदने के लिए जा रहे हैं। उनके पास ड्रोन्स हैं, उनके पास जो है वो हैवी ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, उनके पास जो है वो आईईडी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं, होममेड बम बनाते हैं वो। उसके अलावा जो है वो तमाम तरह ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने नैरेटिव को बिल्डअप करते हैं। वो सोशल मीडिया पे लोगों को किडनैप करते हैं, हज़रत किडनैप अब्बास साहब, आप समझते हैं करके। कि इस रकम के बाद जदीद हथियार अगर ख़रीद लिए जाते हैं तो मुकाबला आसान हो जाएगा? ये असल बात मसला आता था कि जदीद हथियारों की ज़रूरत जो है वो सामने आ रही होती थी और कोशिश होती थी पुलिस के जो एहलकार जो फ्रंट लाइन पे शहादतें भी उन्होंने नोश की है, उन्होंने भी ये बात कही है कि जनाब जी जदीद असला होना चाहिए। तो ये तो एक गुड साइन है हुकूमत की तरफ से। देखिए अली रजा साहब, बिल्कुल रिसोर्सेज का फुकदान रहा है कच्चे के डाकुओं के ऑपरेशन के खिलाफ, और एक बड़ी लेकिन वजह समझी वजह जाती है कि रुकावटें जो है। वजह सिर्फ जो है वो रिसोर्सेज का नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। एक तो आपकी जो इंटेलिजेंस है उसका बड़ा फुकदान दिखाई देता है, क्योंकि ये एक इतना बड़ा एरिया है, इसके अंदर तकरीबन जो है वो 3-4-5 के करीब डिस्ट्रिक्ट सिंध के लगते हैं, फिर जो है वो तकरीबन 4 के करीब जो है वो डिस्ट्रिक्ट पंजाब के लगते हैं। और ये पूरा जो है आप समझें कि ये इंडस रिवर के साथ तमाम तर लैंड जो चल रहा है उस पे ये कच्चे के डाकू जो है वो आबाद हैं। और यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, यहाँ तक पहुंचना, रसाई करना। अच्छा, ये लोग यहाँ के लोकल्स हैं, फिर इनको जो है यहाँ पे जो सोशो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो भी बड़े डिफरेंट है इनके लिए और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए। ये इस इलाकों से वाकिफ हैं, ये जो है वो तमाम तर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गूगल मैप के जरिए जो है वो देखते हैं कि किस किस तरीके का लैंड कहाँ कहाँ पर मौजूद है। फिर इनको जंगलों के अंदर रास्ते पता है कि कौन से रास्ते से जो है वो निकल के बचा जा सकता है और कहाँ पे जो है वो ठीक। अपने अपने हसन हाइड अब्बास आउट्स साहब, मेरे साथ ही जुड़े रहिएगा। आसिफ खान साहब हैं, रुकन सूबाई असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। सर,
उम्मीदें ना लगा के बैठ गए हैं अवाम अपना। वो ताजर जो अगवा हो रहे हैं, जो परेशानी का शिकार हैं आसिफ खान साहब, कितनी मददगार साबित होंगी चीज़ें इस तमाम चीज़ों के बाद, अगर इस तरह अब आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब एक एफर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। पहले चौकियाँ भी बनाई गई थी आसिफ साहब। देखिए जी, एक पॉजिटिव एक्टिविटी होने जा रही है, एक पॉजिटिव काम होने जा रहा है, जिसके लिए बजट लोकेट कर दिया गया है 1 अरब 40 करोड़ रुपए का, और जिसमें हमारे सिंध पुलिस के नौजवानों को जदीद असला फराम किया जाएगा, बुलेट प्रूफ जैकेट्स फराम की जाएगी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, ये सब चीजें फराम की जाएगी। अब यहाँ पे बदकिस्मती से पहले इस किस्म के इकदाम नहीं हुए, चूंकि रिसोर्सेज थे नहीं सिंध पुलिस के पास, तो सूबाई वजीर दाखिला जिया उल हसन रंजार साहब ने एक बड़ा इकदाम उठाया इस मामले में, और वो बजाते खुद इन तमाम मामलात को देख रहे हैं। सिंध असेंबली का इजलास जब हुआ, उसमें भी उन्होंने इस पे काफी बहस की और कहा कि हम इंशाल्लाह अपनी सिंध पुलिस के उन शोधा जो शहीद हो गए उनकी शहादत भी रायगा नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह, और कच्चे के डाकुओं से इंशाल्लाह सिंध की आवाम को और पाकिस्तान की आवाम को उनकी निजात दिलाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से सूबा सिंध के साथ, जैसे अभी हसन साहब ने फरमाया कि 4 डिस्ट्रिक्ट पंजाब के भी हैं, तो ये कच्चे के डाकू जो है ये वो टोटल इलाका कच्चे पे है, जो रास्ते हैं उसके वो बेहतर जानते हैं। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस के साथ मिलके एक अच्छा इकदाम करने सिंध गवर्नमेंट जा रही है इंशाल्लाह। इसमें अल्लाह ताला के हुक्म से आसिफ खान साहब मेरे साथ ही रहिएगा, आसिफ खान साहब मेरे साथ ही रहिएगा। सैयद वसीम हुसैन साहब है, रुकन कौमी असम्बली है। सर, आप लोग अपोजिशन में हैं सूबाई सतह पर, कैसा देख रहे हैं ये इकदाम? अब तो मुतमईन है, अब तो शोर शराबा नहीं होगा? बहुत शुक्रिया अली रजा भाई जी। और तमाम हमारे जो इस वक्त लोग मौजूद हैं उनका भी, और आपने मुझे मौका दिया उसका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, असल होती है फाइनेंस की प्रॉब्लम बिल्कुल थी, ठीक है, फाइनेंस की प्रॉब्लम हल कर दी गई, ठीक, और हो जाएगी, लेकिन असल बात होती है काम करने की विल के ऊपर। 15 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत मौजूद है। क्या आज 15 साल बाद ये डाकू किसकी पुष्पनाई के ऊपर इतने बड़े हलके को कवर कर गए? 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस तरीके से लोगों को उठा के अगवा करके, लोगों की वीडियो बना के, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, और जिस अंदाज के अंदर पूरी सिंध के अंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर बदनाम किया गया कि असल में ढूंढना उन लोगों को होगा कि किन लोगों की वजह से ये कच्ची यहाँ मौजूद है। सर, किन लोगों को? जराइम पेशा लोग हैं, जराइम पेशा, जिस तरह इधर कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, उस तरह वहां पर डकैत हैं। सर, जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती करने वाले भी तो वही होंगे, उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए। सर, किसकी बुनियाद के ऊपर ये कच्चे के डाकू यहाँ इतनी एक तवील अरसे से यहाँ पे मौजूद है? कोई तो पुष्पनाई, किसी की तो पुष्पनाई थी, पॉलिटिकल लोगों की पुष्पनाई थी इन कच्चे के डाकुओं को। सर, ये तो इल्जाम है ना, जो आप अपोजिशन में आप लगा सकते हैं, जाहिर सी बात है, मगर इल्जाम भी तो देखें ना, वो इल्जाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से। इल्जाम नहीं है, मेरी सुने, अब मुझे बोलने का मौका दे। इल्जाम नहीं है, किसी एक गली के अंदर पुलिस के जवान को पता होता है कि गली के अंदर मैनपुरी कौन चला रहा है, उसके स्पेशल वाले को पता होता है। आज गुलाम, ये सारी कोशिशें, ये सारी की सारी कोशिशें गुलाम नबी मेमन साहब, आईजी साहब की ये पर्सनल एफर्ट्स है, जिसकी वजह से आज सिंध गवर्नमेंट बेबस है ये काम करने के ऊपर। मगर सर, हुकूमत अगर ना चाहे तो ना दे। अब ये भी तो जेस्चर देखें, अब वो चाह तो रही है ना, वो करना तो चाह रही है, वो सपोर्ट कर रही है उनके इक़दाम पे। आज इसलिए करना चाह रही है कि आज उनके ये डाकू उनके गले में आ गए। अच्छा, एक सेकंड वसीम साहब, मुझे यहीं रुकेगा, मैं आसिफ खान साहब से पूछना चाहूंगा, सर, क्या डाकू आप लोगों के गले में आ गए इसलिए ये इक़दाम उठाना पड़ रहा है उनके खिलाफ? ये अच्छा है, वसीम साहब ने तालिबान का इल्जाम सिंध गवर्नमेंट में नहीं लगाया। डाकू होते हैं, वो चाहे पंजाब के हो, सिंध के, और 15 साल से वहां पे आप कह रहे सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, तो 15 साल से वो कार्रवाइयां नहीं कर रहे, वो अभी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। और उसमें कसूर हमारी अपनी आवाम का भी है कि उनको डमी कॉल्स में लड़की की आवाज में उनको कॉल की जाती है, फिर वो रिश्ते के लिए जाते हैं, कोई गाड़ी खरीदने जा रहा है, कोई और चीजें खरीदने जा रहे हैं, तो आवाम को भी जरा जो अगवा होते हैं, तो वो डाकू कोई कराची से या पंजाब से या सक्खर से उन्हें लेके नहीं जाते हैं, ये आवाम खुद जाती है उनके पास।
बहरहाल आवाम को भी इन तमाम चीजों को देखना होगा और सिंध हुकूमत एक अच्छा इकदाम कर रही है। अली रजा भाई मैं कुछ बात करना चाहूंगा आसिफ भाई की बात। आईजी जी। सिंध गुलाम नबी मेमन साहब जो है वो हमारे सिंध की गवर्नमेंट के उस पे आईजी लगे और हुकूमत सिंध और वजीर आला सिंध ने बड़ी फाइट की थी इनको आईजी लगाने के लिए। तो आईजी भी इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का है अल्लाह के फजल से, और यही आईजी इंशाल्लाह ये काम करके दिखाएगा। जी सैयद वसीम साहब क्या कहना चाहेंगे? अली रजा भाई पुलिस का जवान पॉलिटिकल पार्टी के जेर असर नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा कि आईजी सिंध पीपल्स पार्टी के, सॉरी गलत कहा आसिफ भाई ने, पीपल्स पार्टी के नहीं है, वो सिंध पुलिस के चीफ हैं और वो सिंध के हीरो हैं। उन्होंने हैदराबाद में भी नौकरी की है, दीगर शहरों में भी नौकरी की है और उन्होंने जिस तरह लोगों पे कार्रवाई की। मैं एक बात और कहना चाहूंगा आसिफ भाई को मुखातिब करते हुए, देखें हमें अब इस तनकीद से भी बाहर निकलना होगा। आज हमें आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 1 अरब 40 करोड़ रुपए हमें मिल रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि इसकी जब जो टेंडर प्रोसेस हो उस टेंडर प्रोसेस से सिंध गवर्नमेंट को बाहर निकाल दीजिएगा, वरना वहां भी 40-45% निकल जाएगा। सर आप देखें ना, अब एक अच्छी चीज होने जा रही है, अब हेल्दी अपोजिशन होनी चाहिए ना सही वसीम साहब। वसीम भाई आपने नहीं मानना है, आपने नहीं मानना है कि सिंध हुकूमत काम कर रही है, आपने नहीं माननी है बात। आसिफ भाई मेरी बात सुने, आपके सिंध गवर्नमेंट के जितने महकमे, आप पीडब्ल्यूडी को उठा के देख ले, पीआईडीसीएल जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का मिला, क्यों सिंध गवर्नमेंट से लोग काम कराने के लिए, उनके महकमों के अंदर जो करप्शन की इंतहा है उसको कौन खत्म करेगा मेरे भाई? आप और मुझे खत्म कर रही है पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए। आज यही करप्शन। अच्छा वसीम साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। जी आसिफ खान साहब, फिर मैं हसन अब्बास साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। क्या क्यों इतना ये बदगुमानी क्यों है? अपोजिशन वाले अपोजिशन ब्लॉक में बैठे हैं इसलिए, या वाकई में ये लगता है उनको, या है आसिफ खान साहब? मैं बताता चलूं कि ये वसीम भाई हमारे लिए काबिल एहतराम है और हमें हमारी क़ियादत ने हमेशा दर्ज दिया है कि किसी पे तनकीद करे तो तामीरी तनकीद हो। बहरहाल ये तामीरी तनकीद नहीं कर रही है, इल्जामात की बौछार लगा रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी। मैंने पीपल्स पार्टी का नहीं कहा, मैंने कहा आईजी सिंध हुकूमत का है। हुकूमत सिंध जो है ना उसका आईजी है और जो हुकूमत उसको कहेगी वो करेगा, वरना अगर सिंध हुकूमत ना चाहती तो ये इनको ये फंड लोकेट किया जा सकता था। हुकूमत सिंध की वजीर आला की वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार साहब की जाती काविशों से ये चीज मुमकिन हुई है। तो इंशाल्लाह एक अच्छा हमारा मुल्क है पाकिस्तान, सूबा सिंध हमारा सूबा है, हमने मिलकर इस मुल्क को बेहतर करना है, ना कि हम टीवी पे पॉइंट स्कोरिंग करते रहे कि ये चोर है, ये चोर है। देख लो इमरान खान साहब सबको चोर चोर बोलते थे, कहते थे मैं मफाहमत नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। आज वो मिन्नतें कर रहे कि मेरे साथ बैठ जाओ, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। तो हमें प्लीज ये 2024 है, हमें मिल के, अपोजिशन हमारे साथ यहाँ पे है, सिंध असेंबली में अपोजिशन है, बड़ी अच्छी बातें करती है वहाँ पे। वो जो जहाँ पे हमारा इस्लाह की जरूरत होती है, हम अपनी इस्लाह करते हैं और उनकी बात सुनते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। पीपल्स पार्टी का ये विजन है हमारे चीफ मिनिस्टर का भी और इंटीरियर मिनिस्टर का, खुसूसन जो वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार साहब है, उनका बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह इनका हम सफाया करेंगे। बदकिस्मती से जब यहाँ ऑपरेशन होता है तो ये पंजाब भाग जाते हैं। सर मैं बिल्कुल आपके पास आता हूँ। आसिफ खान साहब आपने अगर बात मुकम्मल कर ली, मैं चाहूँगा हसन अब्बास साहब इस पे अपना इनपुट दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोशिश करती हुई दिखाई देती है। हसन अब्बास साहब, अब एमक्यूएम अपोजिशन जमात है, बहरहाल वो इसके ऊपर कड़ी तनकीद कर रहे हैं, मगर आपका क्या ओपिनियन है मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बहसीत रिपोर्टर और बहसीत आप तज़किया आप दे रहे हैं कराची के, इसके हवाले से आप रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। हसन अब्बास साहब क्या समझते हैं, चीज़ें किस तरफ जाएंगी? देखिए अली रजा साहब, पहली बात तो ये है कि जान और माल की जिम्मेदारी तो जो है वो हुकूमत की होती है, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, किसी भी सियासी जमात की हो। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ये तो इट्स अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने सिटीजन की जो है वो जान का ख्याल रखे, उसके माल का ख्याल रखे। अच्छा, जो कच्चे के डाकुओं का मामला है अली रजा साहब, ये कोई 10-12 साल पुराना मामला नहीं है, ये जो है वो बिफोर पार्टीशन ये मामला है और अंग्रेजों के दौर से ये मामला चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद जब पाकिस्तान बना तब भी ये मामला चलता रहा। कुछ कबायली लड़ाइयाँ भी हैं और इतलात ये आती हैं कि उसकी आड़ में शेल्टर लेने के लिए भी कुछ लोग इस तरफ मूव हो जाते हैं। उन कबायली लड़ाइयों को भी ख़त्म करने के लिए किरदार अदा करने की कोई ज़रूरत है, कुछ इस तरह की इतलात भी हैं। हसन अब्बास साहब इस पे भी थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा। अली रजा साहब, बिल्कुल ऐसा है।
और इसके अंदर लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अभी तक रवा साल अभी 2024 जो है वो खत्म हुआ है और 421 के करीब जो है वो इसमें कैजुअलिटीज हैं। उसके अंदर बहुत सारे लोग शामिल हैं, साथ में डकैत भी शामिल है। उसके अलावा जो है वो गुज़िश्ता साल जो है वो 400 के करीब जो है वो किडनैपिंग के केसेस हुए। तो ये 400 लोग कौन है भाई? पाकिस्तान के शहरी हैं, जाहिर सी बात है। तो इसकी जानो माल की जिम्मेदारी किसकी है? हुकूमत की होती है, जो भी हुकूमत के अंदर होता है। साथ साथ अगर हम बात करें सिंध के में मुश्तरका ऑपरेशन के हवाले से कि सिंध और पंजाब का मुश्तरका ऑपरेशन हो, तो वो भी हम माजी में देखते रहे। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, फुकदान क्या है रजा साहब? ये समझने का बड़ा जो है वो कि लैक ऑफ इंटेलिजेंस है आपकी इंटेलिजेंस इदारे जो है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे जहां तक उनकी नेटवर्किंग है। जैसे उन्होंने हाइड आउट्स बनाए हुए, अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि हम उनके तक कैसे पहुंचें, कैसे अपनी रसाई हासिल करें, कौन सी गाड़ियां इस्तेमाल करें और कौन से हम इक्विपमेंट यूज करें, और अभी पैसे आएंगे और आप खरीदोगे। उनके पास ऑलरेडी तमाम तर उस जगह का मैप मौजूद है और वो वहां पे रह रहे हैं। उनके वेल पास वहाँ इक्विप्ड के हैं, ठीक है, सही है। कम्युनिकेशन टूल्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन अब्बास जी साहब। सर। चंद मिनट्स रह गए हैं। सैयद वसीम साहब, मैं चाहूंगा आप मैं कंक्लूड कर दें। आखिरी में देखिए, ये सिंध के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिला घोटकी है, कश्मीर है, शिकारपुर है, जेकबाबाद है और दरिया के साथ पंजाब को इसके साथ बिल्कुल बहुत सही बात की। लेकिन बात यह है कि ये सारी की सारी है स्टेट की जिम्मेदारी होती है, अवाम की तमाम जिम्मेदारी स्टेट की है। अब बात दरअसल ये है कि ये असल में बेकाबू हो गए और आज स्टेट ने, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं कि आज स्टेट ने पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को कहा है कि अब इसको क्लोज करना पड़ेगा आपको। तो ये इस तरीके से ऑपरेशन हो रहा है और 2.79 बिलियन रुपीस जो मांगे गए थे उसमें 1,40,00,000 रुपए जो सिंध गवर्नमेंट दे रही है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब इसका मुकम्मल तौर पे सफाया होना चाहिए। अच्छा, आप उस हैदराबाद, सुने मेरी आखिरी बात AK-47 ये जीत रही, ये 10 लाख तकरीबन इसकी 10 लाख की आबादी हो गई यहाँ की, ज़राअत के और दीगर के क्या नाम है लोग हैं वो तकरीबन आबादी। देखें इनकी AK-47 की कितनी रेंज होती है, G3 की कितनी, ऑटोमेटिक राइफलों की कितनी रेंज होती है। अगर ये आबादी जंगल के डिजास्टर मैनेजमेंट वालों की, अगर हम हेलीकॉप्टर के जरिए जहां तक उनकी गोलियों की रेंज नहीं जाती, वहां पे जाके तो हम पाकिस्तान की, हमारी ISI पूरी दुनिया में मानी जाती है, उसकी इंटेलिजेंस की मदद लेके इनका सफाया किया जा सकता है। लेकिन बात यह थी कि अरसे दराज से इस ऑपरेशन को रोका गया था, पॉलिटिकली रोका गया था। आज अल्लाह के फजल करम से ये स्टेट ने तय कर लिया कि अब कच्चे के डाकू निकल के कराची में आ रहे थे, आपके सामने नहीं है कि जो पुलिस के अफसरान, उसके अंदर पुलिस के सिपाही वगैरह कराची के अंदर से हुए। तो अब ये तय करना पड़ेगा हमें कि इस वक्त IG बहुत ऑनेस्ट IG हैं और मैं समझता हूं कि उनकी क़यादत में। अच्छा, मुझे लास्ट चंद सेकंड रह गए वसीम साहब, मुझे ये भी बताएं, कबायली लड़ाइयों की भी एक वजह समझते हैं आपके ग्रोह जो है वो कच्चे के डाकू के ग्रुप के अंदर जो अटैच हो रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल आपकी बात 100% बजा है और ये दरिया सिंध किनारे वाकई दरियाई जंगल में डाकुओं के खिलाफ मौसर ऑपरेशन जो ये पुलिस और मिलिट्री के जरिए ये चीज होगी, जो ये कामयाब होगी। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि IG सिंध एक अच्छे अफसर हैं और वो नताइज लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैयद वसीम हुसैन साहब। रुकन कौमी असम्बली से, अंतिम पाकिस्तान से ताल्लुक़ था। आसिफ खान साहब ने अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था। हसन अब्बास साहब हमें अपना तजिया बता रहे थे और कह रहे थे कि जनाब मुश्किल काम है, मुश्किल टास्क है, मगर चलें, कोशिश हो रही है तो उम्मीद जो है वो बेहतरी की लगाई जा रही है। अवाम और ताजर बरादरी बिलखुसूस शदीद परेशान दिखाई देते इन हलकों के हवाले से और वो चाहते हैं कि इनका मुकम्मल सफाया हो सकेगा या नहीं, ये जल्द जो है वो नाजरीन आप तक इतलात और ख़बरों के ज़रिए पहुँच ही जाएगा। वक्त प्रोग्राम का अख्ताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।